हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्वेंट सिलेक्शन इन यूवी पढ़ेंगे और सॉल्वेंट इफेक्ट्स, या हम कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट के क्या इफेक्ट होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, ये भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला लेक्चर एक बार पढ़ लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि इसमें वही कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक समझ लेते हैं कि सॉल्वेंट्स यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ पर यूज होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसका सिलेक्शन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह से कोई कंपाउंड लेते हैं जिसकी हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कंपाउंड के साथ रेडिएशन इंटरैक्ट करते हैं और ये इस तरह से बाहर आते हैं, जिन्हें यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह से हमें ग्राफ मिल जाता है, जिससे कि हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने कंपाउंड लिया है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, तो पहले हमें उसका क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तभी हम उसको स्टडी कर पाते हैं। लैम्बर्ट-वियर लॉ जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि सॉल्यूशन बनाया जाएगा पहले इसका। तो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं कंपाउंड का? कंपाउंड के अंदर जब हम कोई, या हम कहेंगे सॉल्वेंट मिक्स करके कंपाउंड का हम ऐसे सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किसी भी चीज का कैसे बनता है, सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं। जैसे कंपाउंड ये सॉल्यूट है, इसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, शुगर का हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर को मिक्स कर देंगे। वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट है, शुगर सॉलिड फॉर्म में है, दैट इज सॉल्यूट, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हम वही करेंगे। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट का क्या काम है, सॉल्यूशन बनाने के लिए कंपाउंड का, उस कंपाउंड का जिसे हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है ये बात? अब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट का सिलेक्शन किस तरह से होता है। देखिए, हमें पता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हमने देखा है कि हम स्टडी करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। वो कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड हो, या वो कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड के साथ साथ कोई हेटेरो एटम हो, ठीक है, जिसमें मतलब कि ये है या तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जब हम रेडिएशन डालें, या फिर एन टू पाई ट्रांजिशन हो उसमें। तो ये वाले दोनों ट्रांजिशन होंगे जिनके हमें यहाँ पर सिग्नल मिल जाते हैं, जिससे हम स्टडी कर लेते हैं। ये तो हमें क्लियर है। अब अगर हमने सॉल्वेंट भी ऐसा ले लिया जिसमें कि यही दोनों ट्रांजिशन हो रहे होंगे, एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको कि मैं लैब में गई, मुझे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कंपाउंड दे दिया स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। ये भी क्लियर है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मुझे स्ट्रक्चर उसकी आइडेंटिफाई करनी है। मैंने क्या किया, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना दिया एसीटोन में, सपोज कर रहे हैं, मैंने एसीटोन में इसका सॉल्यूशन बना दिया और मैंने यूवी रेडिएशन फॉल किए, ठीक है, इसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाले, सॉल्वेंट इसके अंदर मिक्स करके कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड कुछ और है, अननोन है कंपाउंड। मैंने उसका एसीटोन में सॉल्यूशन बनाकर रेडिएशन फॉल किए, रेडिएशन ये इंटरैक्ट होकर बाहर निकले और मुझे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिली, जो थोड़ी ऑकवर्ड सी थी, मतलब बहुत सारे पीक मिल रहे थे, क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या है ये कंपाउंड क्या है। तो वो क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि कंपाउंड जो हमें मुझे दिया गया था वो भी वही था, पाई टू पाई स्टार या फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाला, ऐसे कंपाउंड दिया गया था मुझे, मेरे लिए अननोन था वो, बट वो कंपाउंड वही था जिसको हम इससे स्टडी कर पाए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। और मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन भी इसमें ही बना दिया, किसी ऐसी चीज में जिसमें भी यही वाले ट्रांजिशन है, इसमें भी तो यही ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। एसीटोन में भी तो यही है, इस तरह से लिख सकते हो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो डबल बॉन्ड है तो इसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन, और हेटेरो एटम है तो इसका मतलब एन टू पाई ट्रांजिशन। तो कंपाउंड में भी यही ट्रांजिशन हो रहे थे, और जो मैंने सॉल्वेंट लिया उसमें भी यही ट्रांजिशन हो रहे थे। तो हमें पता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये ट्रांजिशंस सिग्नल देते हैं, पीक्स देते हैं ये। तो मुझे इस तरह की कोई पीक सॉल्वेंट की वजह से आ रही थी, तो ये कंपाउंड की वजह से आ रही थी,
फिर ये कंपाउंड की थी, फिर ये सॉल्वेंट की थी। तो ये सब पीक्स मिक्स हो गई और मेरे लिए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट हमें बहुत सोच समझकर डिसाइड करना पड़ता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लेकिन कोई और स्टूडेंट उसने क्या किया, एसीटोन की जगह ले लिया उसने एल्केन कोई CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, किसी दूसरे स्टूडेंट ने लिया एल्केन। तो कंपाउंड में तो ये ट्रांजिशन होंगे ही, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही कंपाउंड दिया गया है। सॉल्वेंट उसने लिया एल्केन, इसमें कौन सी ट्रांजिशन है, सिंगल बॉन्ड है, मींस सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और हमें अच्छी तरह से पता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वाला जो ट्रांजिशन है ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा यूवी रेंज का जो रेडिएशन है वो इतनी एनर्जी से प्रोवाइड नहीं करा पाता कि ये जो ट्रांजिशन है ये हो पाए, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला चैप्टर जो लेक्चर है वो जरूर पढ़िएगा आप एक बार, तो ये एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एल्केन में ये वाला ट्रांजिशन हो रहा था, ये ट्रांजिशन पॉसिबल तो है, बट यूवी रेडिएशन डाला तो ये होगा नहीं, और जब ये ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो हमें सिग्नल्स कोई नहीं मिलेंगे इसके। हमें सिग्नल किसके मिलेंगे, सिर्फ अपने कंपाउंड के। तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसे सिग्नल इस टाइप का मिल गया और उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि कंपाउंड क्या है, ठीक है। वो कंपाउंड मान लीजिए एसिटेट्रिहाइड था, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3CHO था वो कंपाउंड, उसने आइडेंटिफाई कर लिया। मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने एसीटोन में बनाया, एसीटोन भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दे रहा था, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन दे रहा था, और जो कंपाउंड था मुझे दिया हुआ ये वाला, ये भी कोई ट्रांजिशन दे रहा था। तो सिग्नल दोनों के ऐसे मिक्स सिग्नल आ रहे थे, ठीक है। अब जो दूसरे ने एल्केन लिया उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन था, जो सिग्नल नहीं देता यूवी रेडिएशन देने पर। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से ट्रांजिशन सिग्नल देते हैं, सिर्फ पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार। तो हम इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए हमारा, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल हो, या फिर N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि ये दोनों ट्रांजिशन क्यों पॉसिबल हो, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ट्रांजिशन सिग्नल नहीं देते यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आपसे पूछा जाए क्यों सिग्नल्स या पीक्स नहीं देते ये ट्रांजिशन, क्योंकि यूवी रेंज या विजिबल रेंज का जो रेडिएशन है 200 टू 800 nm का रेडिएशन इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाता कि ये रेडिएशन हो पाए, ये ट्रांजिशन हो पाए। तो जब ट्रांजिशन ही नहीं होंगे तो सिग्नल नहीं आएगा, और हमें ऐसे ही सॉल्वेंट चाहिए जो सिग्नल ना दे, जो एब्जॉर्ब तो कर ले रेडिएशन बट सिग्नल ना दे, जिससे कि हम अपने कंपाउंड को आसानी से स्टडी आइडेंटिफाई कर पाए। क्लियर है। अब इस ट्रांजिशन के कौन कौन से हो सकते हैं सॉल्वेंट्स, एक तो हो सकता है वाटर, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड है, हेट्रो एटम है यहाँ पर। तो कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे इसमें, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये वाले ट्रांजिशंस होंगे उसमें, ठीक है। या फिर हम कौन सा सॉल्वेंट ले सकते हैं, एल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें भी वही ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसमें N एटम नहीं है, इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होंगे। क्लियर है। तीसरा CH3OH हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, या फिर C2H5 हो सकता है। ये सारे ऐसे हैं सॉल्वेंट्स जिनमें N2 सिग्मा स्टार या फिर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। मतलब पॉसिबल तो होंगे बट होंगे नहीं जब हम यूवी रेडिएशन डालेंगे, मतलब ये है, समझ आ गए हैं। पॉसिबल तो होंगे ये ट्रांजिशन, अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल तो है, बट जब हमने यूवी रेडिएशन फॉल किया तो ये ट्रांजिशन होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें यूवी रेडिएशन से उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो होंगे नहीं वो ट्रांजिशन। तो हमारे लिए यही वाले सॉल्वेंट्स एक अच्छा ऑप्शन है, यही एक ऑप्शन है जो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेंगे। तो हमारा सिलेक्शन हो गया सॉल्वेंट का। क्लियर है। ये हो गए हमारे सॉल्वेंट्स। दूसरा आता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के क्या इफेक्ट्स हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। देखिए पोलर सॉल्वेंट्स
सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पोलर और नॉन पोलर होते क्या है। तो पोलर क्या होते हैं, जिनमें कि पोल बन जाए प्लस या माइनस, जैसे C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ आ जाएगा, O की तरफ, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो भी ये बॉन्ड्स बनते हैं उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, ये बीच में होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ ले लेता है उस पेयर को। तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन O की तरफ आ गए तो क्या होता है, O पर माइनस चार्ज और C पर प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसकी तरफ हो गया तो इस पर माइनस चार्ज, जिधर इलेक्ट्रॉन गए, और इस पर प्लस चार्ज। तो इसे तो हम कह रहे हैं कि पोलर, क्योंकि इसमें पोल्स बन गए, एक प्लस और एक माइनस। और इसमें क्या हुआ, इसमें कोई ज्यादा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों C हैं। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहेगा, कहीं नहीं गया, तो ये इट इज नॉन पोलर। तो जिसमें पोल बन गए वो पोलर, जिसमें जो पोल नहीं बने वो नॉन पोलर। एक तो ये चीज समझ लीजिए आप, इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़िए इसे। अब दूसरी चीज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जहां पर पोलैरिटी होती है वहीं पर H बॉन्डिंग होती है, पोलैरिटी होती है तो H बॉन्ड इजीली बन जाता है। ये दोनों चीजें समझ लीजिए। अब हम अपना शुरू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर नॉन पोलर समझ आ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलैरिटी में शो होगी। अब देखिए, एक ऐसा कंपाउंड ले रही हूं मैं जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वही पढ़ते हैं, C डबल बॉन्ड C लिया हमने, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड है और ये ऊपर वाला पाई स्टार है। जब यूवी रेडिएशन डाला तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई से पाई स्टार में जाएगा, इस तरह से पढ़ चुके हैं हम पहले, इसे ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। अब ये कंपाउंड तो हमने ले लिया ये वाला, अब बात हो रही है सॉल्वेंट की। एक सॉल्वेंट तो मैं ले रही हूँ जो पोलर है, पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि ये ले लेते हैं CH3OH। एक मैं ले लेती हूँ नॉन पोलर एल्केन ले लेते हैं CH3CH3, ठीक है। दोनों को साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ, समझ जाएंगे कंपैरिजन करके कि क्या हो रहा है। अब देखिए C डबल बॉन्ड C, जब तक ये पाई में है ये कंपाउंड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब तक पाई ऑर्बिटल में है तब तक तो ये ऐसे ही है, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, इस कंपाउंड में कोई पोलैरिटी नहीं है, नहीं है ना पोलैरिटी, ना कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से ट्रांजिशन करके यहाँ जाएगा, पाई स्टार में गया, तो बुक्स में ऐसा अज्यूम किया गया है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो C सिंगल बॉन्ड C, और जब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, मतलब पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में जाने पर इसमें क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इधर लिख लेते हैं इसे, ये पाई है, ये पाई स्टार है, इसमें पोलैरिटी आ गई। अब ये हमने लिया है पोलर सॉल्वेंट अपना, जब तक ये यहाँ पर था कंपाउंड पाई ऑर्बिटल में तब तक तो इसमें पोलैरिटी नहीं थी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, पोलैरिटी में ही होगी। अब जैसे ये यहाँ पर पोल बने, इसमें H क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, सॉल्वेंट का H, सॉल्वेंट मिक्स है ना कंपाउंड के अंदर, इसका H यहाँ पर जाकर बॉन्ड बना लेगा। किस तरह से, ऐसे करके डॉटेड लाइन से शो करते हैं, H बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड क्या बचाइए, OCH3, इस तरह से बना लेगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इससे, तो अब ये हो गया यहाँ पर स्टेबलाइज। ऐसे समझ लीजिए ये डस्टर है मेरे पास, जब तक ये कहीं भी रखा है, कोई भी इसे उठाकर यहाँ से वहां रख रहा है, वहां से वहां रख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक चेन से बांध दूं, एक कहीं पर बांध दूं, इसे फिक्स कर दूं, तो फिर हर कोई नहीं उठा पाएगा इसे, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब तक ये ऐसे था तब तक स्टेबिलिटी नहीं थी, बट जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंध गया तो अब ये क्या हो गया, स्टेबल, और स्टेबल होते ही इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो, एनर्जी लो, स्टेबिलिटी मीन्स एनर्जी लो। अब मैं
मेरी एनर्जी लो है तो मैं एक जगह बैठ जाऊंगी, और मेरे अंदर अगर एनर्जी हाई है तो मैं घूमती रहूंगी इधर उधर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ गई इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही इसमें क्या हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबलाइज हो गया। और स्टेबलाइज मीन्स लो एनर्जी। क्लियर है ये? स्टेबलाइजेशन लो एनर्जी। तो अगर ये तो जहां था वहीं रहेगा, ये पाई ऑर्बिटल तो जहां था वहीं रहेगा, लेकिन ये पाई स्टार जो ऑर्बिटल है ऊपर वाला, ये स्टेबलाइज हो गया, लो एनर्जी हो गया, तो इसकी एनर्जी हो गई यहाँ। ये पाई तो वहीं रहेगा, लेकिन पाई स्टार स्टेबलाइज होकर लो एनर्जी स्टेट में आ गया। तो अब अगर इसको ट्रांजिशन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ रहा था, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, तो अब उसे जरूरत पड़ेगी सिर्फ इतनी एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी हो गई लो एनर्जी चाहिए अब इसे। और एनर्जी लो मीन्स लैम्डा हाई, हमने पढ़ा है ना ये इससे, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो E और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पर एनर्जी लो हो गई तो लैम्डा क्या हो गई, हाई। एनर्जी लो मतलब वेवलेंथ हाई, और वेवलेंथ हाई का क्या मतलब है, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट ये भी करा चुकी हूं मैं, विबग्योर ऐसे देखा था ना हमने, विबग्योर इस तरह से, अगर इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, ये 400 से 800 nm का रीजन है, अगर वेवलेंथ हाई है, बढ़ रही है, तो रेड शिफ्ट कहते हैं हम उसे, रेड की तरफ चली गई रेड शिफ्ट, और अगर कम होती है तो ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो इसमें क्या हो रही है, रेड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कंपाउंड अगर पहले इस तरह से सिग्नल दे रहा था, तो हमने अगर पोलर सॉल्वेंट ऐड कर दिया या सॉल्वेंट की पोलैरिटी हमने बढ़ा दी, तो वो सिग्नल इधर देगा, इधर की तरफ रेड शिफ्ट, इसे तो रेड शिफ्ट कहते हैं। लैम्डा इधर की तरफ बढ़ गई, पढ़ा था ना हमने, उसमें भी बेथोब्राइमिक शिफ्ट पढ़ा था, उसमें क्या होता था, रेड शिफ्ट, लैम्डा या वेवलेंथ इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, रेड शिफ्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि पोलैरिटी, व्हेन वी इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी हमने बढ़ा दी तो क्या हुआ, उसने पाई स्टार ऑर्बिटल को स्टेबलाइज कर दिया, जिससे कि उसकी एनर्जी लो हो गई। ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल को स्टेबलाइज किया, उसकी एनर्जी लो हो गई, एनर्जी लो हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, और कम एनर्जी मीन्स लैम्डा हाई, रेड शिफ्ट। तो पोलर सॉल्वेंट का तो ये इफेक्ट पड़ा किस पर, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर। ठीक है, अब नॉन पोलर का देख लेते हैं। नॉन पोलर क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा, इसलिए इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर है तो वो लैम्डा की वैल्यू बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दो तरह के ट्रांजिशन होंगे ना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दो तरह के ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार पे तो ये इफेक्ट पड़ा, रेड शिफ्ट। दूसरा देखते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर एन ऑर्बिटल बना रही हूं मैं, और ये पाई स्टार, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। स्टूडेंट्स, इस ट्रांजिशन को शो करने के लिए एन टू पाई स्टार मैं एक ऐसा कंपाउंड ले रही हूँ जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो हो गई, वो हम कर भी चुके हैं। एन टू पाई ट्रांजिशन जो शो करे, मतलब जिसमें एन इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी भी हो, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 CHO लिया मैंने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसमें O है तो N इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी भी है, और पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की भी है, तो N टू पाई ट्रांजिशन ये शो करेगा। ओके, ट्रांजिशन यहाँ पर हम ले रहे हैं अपना पोलर सॉल्वेंट CH3OH, इधर मैं ले रही हूँ एल्केन नॉन पोलर। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या हुआ था, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पाई स्टार जो ऑर्बिटल था उसको स्टेबलाइज किया था पोलर सॉल्वेंट ने, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यहाँ पर ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एन ऑर्बिटल में ही स्टेबलाइजेशन हो जाएगा एन ऑर्बिटल का। कैसे, यहीं पर पोलैरिटी शो हो रही है,
सी और ओ है यहाँ पर, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, पोल्स बन गए। ठीक है, सी ओ है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, प्लस माइनस पोलैरिटी शो कर रहा है ये। एच यहाँ पर आकर इस पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, डैश डैश से शो करते हैं एच ओ सी एस थ्री, सिंगल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये बंध गया, स्टेबलाइज हो गया, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। अगर पहले एन ऑर्बिटल यहाँ था तो अब नीचे आ गया, नीचे हो गया। ठीक है, और ये वही रहेगा पाई स्टार। तो देखिए ये एन तो यहाँ शो करेंगे हम नीचे, और पाई स्टार जो है ये जहाँ था वही रहेगा। तो पहले अगर इतनी एनर्जी की जरूरत हो रही थी तो अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो रही है, एन है, ये पाई स्टार है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी ज्यादा मीन्स ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो रही है, मीन्स वेवलेंथ लो, वेवलेंथ लो, लैम्डा मैक्स लो हो गई। क्लियर है, दोनों रेसिप्रोकल है, एनर्जी और लैम्डा, ये तो क्लियर है। तो लो का क्या मतलब है यहाँ पर, ब्लू शिफ्ट, मतलब जो है अगर इस तरह का आ रहा था पहले पीक, तो अब वो इस तरह से इधर आ जाएगी, इधर की तरफ, ब्लू शिफ्ट जिसे कहते हैं। ये जब हमने एब्जॉर्प्शन शिफ्ट पढ़े थे उसमें पढ़ा है कि ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, इसको आप पढ़िएगा, मैंने सब अच्छी तरह से समझा दिया। यहाँ पर जिस जिस कंसेप्ट की जरूरत थी वो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है इधर की तरफ, तो ये ब्लू शिफ्ट, ये प्योर जैसे मैंने बताया है, इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ती है 400 nm टू 800 nm। रेड शिफ्ट, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में रेड शिफ्ट हो रहा था, इसमें कम हो रही है तो ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या स्टेटमेंट बना कि पोलर सॉल्वेंट पाई स्टार ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, जिससे कि क्या होता है, लैम्डा मैक्स हाई हो जाती है, रेड शिफ्ट मिलती है हमें। लेकिन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एन ऑर्बिटल को स्टेबलाइज कर देते हैं, उसकी एनर्जी को लो कर देते हैं, जिससे कि आप ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और लैम्डा मैक्स क्या हो जाती है, लो, ब्लू शिफ्ट शो होता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ते हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट्स के यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे, तो ये एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा लेक्चर। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।